गरियाबंद से खबर है, किसानों का प्रदर्शन यहां जारी है। धान खरीदी केंद्र खोलने की किसान मांग कर रहे हैं। 15 गांव के किसान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि धान खरीदी केंद्र बनाइए। 500 से अधिक किसानों ने प्रदर्शन किया। धान बेचने के लिए 25 किलोमीटर दूर पीपर छड़ी जाना पड़ता है। कलेक्ट्रेट के गेट के आगे बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। मांग पूरा न होने पर किसान धान नहीं बेचने पर अड़े हुए। कह रहे हैं कि हम धान नहीं बेचेंगे। चूंकि 15 गांवों के किसान इकट्ठा हो गए, इनका कहना है कि भैया हमको अपना धान बेचने के लिए 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अच्छा देखिए, 25 किलोमीटर जाएंगे तो उसका पैसा लगेगा। आप ऐसे तो लेके नहीं जाएंगे हाथ में, या ट्रॉली पे तो लेके नहीं जाएंगे, किसी साधन से ले जाएंगे, ट्रैक्टर से। उसका डीजल पेट्रोल लगेगा, वो एक खर्च होगा। तो किसान कह रहे हैं कि यहीं पर आप धान खरीदी केंद्र बना दीजिए, क्योंकि 15 गाँव की बात है, कोई 1-2 गाँव की बात नहीं है। और आप बनाइए, नहीं तो हम धरने पर बैठे हैं। तो 15 गांव के किसान इकट्ठा हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि यहीं पर, इसी जगह पर जहां पर ये मौजूद है, धान खरीदी केंद्र बना दिया जाए। क्योंकि 25 किलोमीटर दूर जाना ये संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों का ये तर्क है। फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक, 15 गांवों के किसान इकट्ठा हुए हैं, इनका तर्क क्या है? क्यों ये कह रहे हैं कि धान खरीदी केंद्र यही बना दिया जाए? दरअसल जो कोदोपाली के लोग हैं वो आज गरियाबंद क्षेत्र में पहुंचे थे और 15 गांव के लगभग 2 से 2.5 हजार किसान होते हैं, जिसमें से 500-700 किसान गरियाबंद में आज कलेक्ट्रेट कहा करके प्रदर्शन करके इन्होंने घेराव किया है। उनकी प्रमुख मांग है कि कोदोमाली सेंटर में धान खरीदी केंद्र किया जाए, जिसका मुख्य कारण यह है कि अब तक जो पीपरछड़ी में होता था उसको 25 किलोमीटर लोगों को धान बेचने जाना पड़ता था। रास्ता की स्थिति भी बद से बदतर है। ऐसी स्थिति में धान को पीपरछड़ी तक लाना संभव नहीं हो पा रहा था। काफी दिक्कत और परेशानी हो रही है और ये मांग इन्होंने पहली बार नहीं रखा है, लगभग 5 सालों से लगातार मांग करते आ रहे हैं। अभी हमारी तो कलेक्टर साहब को ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? जब भाई इतने लोग इकट्ठा हो गए, 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो कलेक्टर साहब का क्या तर्क है? क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? हाँ, इस संबंध में हमारी एसडीएम से बात हुई है। उनका कहना है कि हमने पहले भी इसका प्रपोजल उच्च कार्यालय प्रदेश स्तर पर भेजा है और वहां से कोई पहल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से उन पर जो चालू होना था कोदोमाली वो चालू नहीं हो पा रहा है और इस बार भी वो भेजेंगे। प्रपोजल 5 साल से प्रपोजल ही भेज रहे हैं, मतलब ऐसा कौन सा प्रपोजल है जो 5 साल से भेजा ही जा रहा है? फारूक, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही हमारा भी प्रश्न था अधिकारियों से। 5 साल में आदमी इंटरमीडिएट पास कर लेता है, ग्रेजुएशन पास कर लेता है, नौकरी उसकी लग जाती है, और ये प्रपोजल भेज रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि उस क्षेत्र के रहने वालों के बच्चे हो गए, बच्चे आज 5 साल से बड़े हो गए। ऐसी स्थिति में अगर वो सरकार का ध्यान इन 5 सालों में नहीं गया है तो दुर्भाग्यजनक ही कहा जा सकता है। और इन्हीं स्थितियों के चलते किसानों को आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचना पड़ा, वो भी भारी संख्या में 500 से 700 लोगों की संख्या में पहुंचना पड़ा है। और यह तो एक अच्छी बात है, किसान इस क्षेत्र के शांत हैं और उन्होंने अपनी बातें बहुत शांति से रखी है। अन्यथा उग्र प्रदर्शन होता तो एक बड़ी घटना। फारूक ने पोल खोल दी है। एक तो 5 साल से प्रपोजल भेजा जा रहा है, प्रशासन की टीम जरा समझे, 5 साल से प्रपोजल किसको भेज रहे हैं आप? एक बात। दूसरी बात, फारूक ने पोल खोली है कि 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और इसमें पोल क्या खोली है? 25 किलोमीटर रास्ता ऐसा कि आप जाएं तो जा पाएंगे कि नहीं, ये भी हकीकत है। तो इसीलिए फारूक मेनन ने पोल खोली है। धन्यवाद फारूक इस जानकारी के लिए। कहते तो सब हैं कि किसान हमारे दिल के करीब है, लेकिन जब किसान अपने हक की बात करता है तो कहा ही जाता है कि 5 साल से प्रपोजल भेजा जा रहा है। अरे कौन सा प्रपोजल हो गया जो 5 साल से भेजा जा रहा है? 5 साल में तो सरकार भी बदल जाती है।